हेलो फ्रेंड्स, एंड के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे एनसीएफ 2005 के बारे में। आज का दूसरा टॉपिक है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के बारे में जानेंगे। सामान्यतः लोगों के द्वारा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या दोनों को ही एक ही समझ लिया जाता है, परंतु दोनों एक न होकर अलग अलग है। जैसा कि हम मानते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या हम सभी मानते हैं कि दोनों एक है, लेकिन इससे ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या का एक अंश या भाग माना जाता है। पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या का एक भाग या अंश माना जाता है। परिभाषा की बात करें तो किसी विशिष्ट स्तर पर सिखाए जाने वाले किसी एक विषय की रूपरेखा जो होती है वो पाठ्यक्रम, किसी एक विषय की रूपरेखा पाठ्यक्रम व सभी विषय की जो रूपरेखा होती है वो पाठ्यचर्या कहलाती है। अब हम जानते हैं पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करें तो किसी एक विषय की रूपरेखा होती है। किसी एक विषय की रूपरेखा किसमें होती है? पाठ्यक्रम में। और जो सभी विषयों की जो रूपरेखा होती है वो किसमें? पाठ्यचर्या में। उसके बाद में इसका जो क्षेत्र होता है संकुचित क्षेत्र होता है, लेकिन पाठ्यचर्या का व्यापक क्षेत्र माना जाता है। ये सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है पाठ्यक्रम, लेकिन जो पाठ्यचर्या है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ये पाठ्यक्रम जो है औपचारिक प्रक्रिया है, वहीं अगर बात करें तो औपचारिक भी और अनौपचारिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। शिक्षक शिक्षार्थी के क्रियाओं का समावेश है इसमें, और इसमें विद्यालय के सभी संसाधनों का समावेश बताया गया है। उसके बाद में शैक्षणिक गतिविधियों का समावेश किसमें? पाठ्यक्रम में। और इसमें जो है पाठ्यचर्या में शैक्षणिक गतिविधि और सह शैक्षणिक गतिविधियों का दोनों का समावेश माना गया है। इसे विषय वस्तु भी कहते हैं। पाठ्यक्रम को हम विषय वस्तु भी कहते हैं, लेकिन इस पाठ्यचर्या को शिक्षा क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा क्रम। उसके बाद में अगर बात करें तो उद्देश्य प्राप्ति का साधन, उद्देश्य प्राप्ति का इसे साधन माना जाता है, वही उद्देश्य प्राप्ति का इसे भी साधन माना जाता है। तो ये हमारी विशेषता है। उसके बाद में पाठ्यचर्या के कितने प्रकार हैं? सबसे पहला जो प्रकार है वो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, एक बाल केंद्रित पाठ्यचर्या भी होती है। दूसरा है विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यचर्या, तीसरा है अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या, और चौथा है शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या। उसके बाद में एकीकृत पाठ्यचर्या और सह संबंध आधारित पाठ्यचर्या। उसके बाद में क्रियात्मक पाठ्यचर्या और कोर समूह आधारित पाठ्यचर्या। ये अलग अलग प्रकार की पाठ्यचर्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद में पाठ्यचर्या निर्माण के आधार क्या है? सबसे पहले इसका दार्शनिक आधार, दूसरा वैज्ञानिक आधार, तीसरा मनोवैज्ञानिक आधार, चौथा सामाजिक आधार, पांचवा सांस्कृतिक आधार, और छठा है ऐतिहासिक आधार। उसके बाद में एनसीएफ 2005 के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला जो उद्देश्य था बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना। पहला उद्देश्य बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना। बालकों की रटने की प्रवृत्ति पर क्या लगाना? रोक लगाना। बालक बालिकाओं की क्रियाशीलता में भी क्या करना? वृद्धि करना। बालकों की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार नवीन पाठ्यचर्या का क्या करना? निर्माण करना। शिक्षकों की क्रियाशीलता में क्या करना? वृद्धि करना। और शिक्षकों को सुविधादाता या दिशा निर्देशक के रूप में तैयार करना। उसके बाद में कंप्यूटर व पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य रूप से क्या करना? लागू करना। और 10वीं बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक बनाना। ये एनसीएफ 2005 के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। उसके बाद में 10वीं कक्षा के परिणाम में गुणात्मक सुधार करना। बालकों की बौद्धिक और तार्किक क्षमता का भी क्या करना? विकास करना। बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना एनसीएफ 2005 के अंतर्गत लिखा गया है। असफलता के माध्यम से सफलता प्राप्त करना। किसी व्यक्ति को असफलता आई तो उसको सफलता से सीख लेते हुए वापस सफलता की ओर कदम बढ़ाना, और मार्ग पर सर्वाधिक बल दिया गया है। उसके बाद में एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो बालकों की रटने की प्रवृत्ति पर क्या लगाना? रोक लगाना। शिक्षण प्रक्रिया पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। कक्ष की शिक्षण गतिविधियों को लचीला बनाया जाए। शिक्षण प्रक्रिया को विद्यालय के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शिक्षण में क्या करना? लागू करना। उसके बाद में जो टॉपिक चल